चुप रहा। अब निगमन करते हैं F = R/2 का। ये स्टार्ट करते हैं निगमन। एक अवतलदार पढ़ लेते हैं। ठीक, देखो एक यहाँ पे फोकस मार्क किया, यहाँ पे सेंटर मार्क किया। ठीक, समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक, अब देखो इसका हम एक अभिलंब खींचेंगे इस पे। नॉर्मल मीन्स अभिलंब, जिसे दर्पण पे डालते थे ना, ऐसे आया ऐसे गया जितने पे, मतलब इसका आपतन कोण इसको परावर्तन कोण, मतलब ये जितना रहेगा उतना ये भी रहेगा। ये I, ये R। ठीक है, मान लो प्रदर्शित करते हैं, सब चीज़ आंकड़े लिखते हैं। क्या क्या है, इसको A मान लेते हैं। ठीक, इसको M मान लेंगे, इसको P मानेंगे, इसको F मानेंगे। ठीक, इसको C माने ही है। अब देखो दिखाएंगे क्या क्या इसमें जो है AMC FMC। देखो आपतन कोण = परावर्तन कोण। अब इसमें परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियम से क्या हुआ, AMC जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, CMF के बराबर हुआ। अब देखो इसमें मुख्य अक्ष ये है। ठीक, इसके समांतर ये रेखा जा रही है। एक समांतर रेखा ऐसे अगर है, अगर इसको कोई रेखा ऐसे काट रही है, ये वाला एंगल एकांतर बोला जाता है, और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक, इस हिसाब से ये वाला एंगल बराबर होंगे, मतलब AMC और MCF ये दोनों बराबर होंगे। तो एकांतर के नियम से क्या क्या होगा, AMC एंगल AMC देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, AMC CMF ये दोनों बराबर होते हैं। अब एक बार में इसको दोनों बराबर कर रहे हैं। AMC एकांतर के नियम से यहाँ जेड एंगल बन रहा है ना, जेड पे जो ऐसे जेड अगर हो कहीं पे, ये एंगल बराबर होते हैं। यहाँ पे है ना, ये वाला एंगल ये दोनों हैं बराबर। देखो क्या हुआ, AMC = MCF। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, AMC कॉमन है। ठीक, बचा क्या, कोण। तब अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये और ये। तो CMF = MCF। कौन सा एंगल हुआ, CMF कौन सा है, ये है। MCF कौन सा है, मतलब ये दोनों भी कोण आपस में बराबर है। अगर कोई त्रिभुज में, ठीक, कोई त्रिभुज में अगर दो कोण ऐसे बराबर हो रहे हैं, मान लो ये कोण और ये कोण बराबर हो रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर हुए, तो कोण के सामने की भुजा आपस में बराबर होंगे। मान लो ABC है। ठीक, और कोण A और कोण C बराबर है। कोण A = एंगल C। अगर ये दोनों बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये आई, मतलब AB, इसके सामने भुजा ये हो गई, इसके सामने भुजा BC हो गई। AB BC बराबर होंगे। ठीक, ये समझाने का तरीका था। ठीक, अब इसमें क्या होगा, CMF और MCF। CMF ये है, CMF मतलब ये कोण दोनों बराबर है। ठीक, दोनों कोण बराबर लिखिए। इसके सामने की भुजा कौन सी की, इसके सामने भुजा ये होगी। ठीक, इसके सामने भुजा ये होगी। ठीक, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने भुजा ये। तो कोण C के सामने भुजा कौन सी, MF है। कोण C के सामने भुजा MCF में MCF ये है ना, ये इसके सामने भुजा ये हो गई और इसके सामने भुजा ये हो गई, मतलब CMF के सामने भुजा कौन सी है, CMF के सामने भुजा CF हो गई, CF।
ठीक है ना। कोण CMF, एंगल CMF, इसके सामने भुजा ये CF आ गई, और दूसरा क्या बोलता है MCF, इसके सामने भुजा MF हो गई, MF लिख दिया हमने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं अब इसमें ये माना जाएगा CF, ठीक है, तो और MF, FM। अब मान लो ये द्वारक बहुत छोटा है इसका, दर्पण का, तो F पॉइंट को जो मानते हैं, ये पॉइंट बहुत करीब मानते हैं, ठीक है। तो FM को जो है FP मान लेते हैं। ये दूरी बराबर मान लेते हैं, ये दोनों बराबर है, मान के चलते हैं, बहुत कम इसमें गैप है, इसलिए ये दूरी बराबर मान लेते हैं, ठीक है। FM को FP मान लेंगे, ठीक, कि द्वारक पे है, एकदम ध्रुव पे है। FM दूरी जो है वो FP है, ठीक। FM को मान लिया FP, अगर द्वारक छोटा होता तो अब यहाँ पे रख देंगे CF इक्वल टू FP, CF इक्वल टू FP रख दिए, ठीक। CF इक्वल टू FP। अब इसमें CF है क्या, इसमें CF है क्या, CF देखो यहाँ पे लिखिए CF इक्वल टू FP। अब दोनों साइड क्या करेंगे, ये होती है वक्रता त्रिज्या, ठीक, इतनी दूरी कर लेंगे, तो CF है ही हमारे पास, FP और जोड़ना पड़ेगा इसमें। दोनों साइड क्या करेंगे, CF में अगर एक साइड जोड़ नहीं सकते, दोनों साइड जोड़ लेंगे, FP इक्वल टू FP में फिर एक और FP जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड FP जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब CF और FP मिलके क्या बनाएगा, CF इतना था और FP इतना था, क्या बना दिया CP, इतनी दूरी पूरी बना दी CP, और FP 2 बार आया है तो क्या लिखेंगे 2FP। अब में CP क्या है, त्रिज्या है, ठीक, वक्रता त्रिज्या किससे शो करते हैं, इसको CP को R लिख सकते हैं, CP इक्वल टू R होगा। FP कितना है, FP है फोकस स्मॉल f लिख देंगे इसको, f की वैल्यू स्मॉल f है। अब इसको रख देंगे इसमें, CP की वैल्यू हो गई R और 2F, R इक्वल टू 2F आ गया, और चाहे F की वैल्यू निकाल लो, 2 इधर ला दो तो 1/2 R हो जाएगा, ठीक, आसान सा। अब एक टॉपिक आएगा UVF में संबंध, UVF में रिलेशन आएगा, ठीक। UVF में रिलेशन जो आता है, ये आता है ना इक्वेशन, ये इक्वेशन का निगमन करते हैं।